बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आलू की मज़ेदार सी क्रिस्पी सी टिक्कियाँ बनाने लगे हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपके साथ रेसिपी को शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू को उबाल लिया है। तो आलू को उबालने के बाद यहाँ पर मैं 2 से 3 हरी मिर्च शामिल करूँगी, हरा धनिया शामिल करूँगी और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम आलू को मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आलू को मैश करना है। अगर आपके आलू या ये जो हम मसाला तैयार करेंगे वो सही नहीं मैश होगा तो हमारी टिक्कियाँ सही नहीं बनेंगी। तो आप देख सकते हैं आलू जो है वो हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। तो आलू को मैश करने के बाद अब हम इसको आधा घंटा रेस्ट पे छोड़ते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपने रेसिपी को फॉलो करना है ताकि आपकी रेसिपी भी एक परफेक्ट तरीके से तैयार हो। तो आलू जो है वो हमारे अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। तो अब हम इसको आधा घंटा रेस्ट पे छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने अंडे का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं किया, कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर हम सिर्फ ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे, तभी जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक बेस्ट फार्मूला शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही कम यूट्यूबर जो होते हैं वो शेयर करते हैं। अगर आपने आलू की टिक्कियाँ इस तरीके से बनाई हैं और उसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल नहीं किया तो वो नरम हो गया है, तो आप उसको आधा घंटा फ्रिज में रख दें तो वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। तो ऑयल लगाने के बाद जो हमने आलू का अमेज़ा तैयार किया है उसको इस तरीके से थोड़ा सा हाथों में लेंगे और एक गोल सा हम पेड़ा बना लेंगे और उसके बाद हम हल्का सा उसे प्रेस करेंगे और इस तरीके से एक टिक्की बना लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। कहीं से भी अगर ख़राब है तो आप ऑयल लगा के उसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत सी हमारी जो एक टिक्की है वो बनकर तैयार हुई है। हम इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो सारी टिक्कियाँ इस तरीके से बनाने के बाद हम इसको एक प्लेट में रख देंगे और उसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 3 से 4 आलू और हरे धनिए से हमने ये बहुत ही मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार कर ली हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लुक आई है और हमने सारी टिक्कियों को इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स लिया है। एक टिक्की को उठा के हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और हम ब्रेड क्रम्स जो है वो दोनों साइड पे लगा लेंगे। तो ये देखें जी, हमने दोनों साइडों से अच्छे तरीके से जो ब्रेड क्रम्स है वो लगा लिया है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए जो ऑयल है हमने उसको गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने टिक्कियों को जो है वो फ्राई नहीं करना, इससे क्या होगा कि आपकी टिक्कियाँ जल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ऑयल को जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम एक एक करके इसमें सारी टिक्कियाँ डालेंगे। तो सारी टिक्कियाँ डालने के बाद हम एक साइड से अच्छे तरीके से पका लेंगे और फिर हम उसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो एक साइड जो है वो हमारी तकरीबन पक चुकी है। तो अब हम साइड को चेंज कर लेते हैं। तो आपने बिल्कुल आराम से साइड को चेंज करना है ताकि हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो टूटे ना। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी लुक आई है एक साइड से। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से पका लेंगे। तो जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेते हैं। तो सारी टिक्कियों को हम इस तरीके से एक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाए। तो सारा ऑयल जो है वो रिमूव होने के बाद हम टिक्कियों को प्लेट में रखेंगे। तो ये है जी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको बिल्कुल आसान सी रेसिपी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना
और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाजमी करना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।